सब्र रख ए बंदे, सब्र रख ए बंदे, अभी इम्तिहान जारी है। सब्र रख ए बंदे, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा आ, अब तेरी बारी है। ओके, चलिए मेरे भाई वीडियो के स्टार्ट कर रहा हूं, समझिए। ओके, प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सही होंगे। ओके, ये देख रहे हैं पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ समय को बचाने के लिए, ठीक है। हमने पहले से ऑलरेडी इसको क्या किए हैं, लिख दिए हैं। आज का वीडियो का टाइटल प्रकाश का परावर्तन, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले वीडियो में मैंने 2 वीडियो बनाया है इससे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है। एक वीडियो में प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन बातों को बताया है। दूसरा वीडियो जो है उसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं और वे कौन कौन से नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के वो जो 2 नियम है ना, आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ये 2 नियम बताए हैं। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। ये सब सारे बातों को हमने क्या किया है, बता दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे चल रहे हैं हम। ये प्रकाश के परावर्तन जो हमने हेडिंग दिया है और इस सारे चीज़ को हम बोर्ड पे क्या किए हैं, लिख दिए हैं और इसको पॉइंट वाइज क्या करेंगे, हम समझाते चलेंगे, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़, क्या जाता है बटन दबाने में तो कुछ जाता नहीं है। अब छोड़िए क्या जाता है, अब कुछ भी नहीं जाता है। कहने का मतलब अच्छा लगेगा तब ना, हमरे कहने से थोड़ी ना दबा करके और सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। अच्छा लगेगा तो खुद सब्सक्राइब करता है लोग, खुद क्या करता है, लाइक करता है। अब बेल आइकन को भी दबाता है, ठीक है। देखिए, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज किसे कहते हैं। कल हम प्रतिबिंब के बारे में कल वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज का वीडियो जो है क्या बोलते हैं, उसका प्रकार जो है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, बात क्या है, बराबर है, वर्चुअल इमेज। पहले चल रहे हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। रियल इमेज क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें, बिंदु की, बिंदु स्रोत की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से या किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है मेरे भाई। प्रतिबिंब की परिभाषा लिखवाए थे कि जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसलिए वो आती है और मिलती है, ये 2 आधार पर प्रतिबिंब 2 प्रकार का हो गया था, एक वास्तविक और एक आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप इस बात को समझ गए होंगे आप। दूसरा देखिएगा, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी, यहाँ देखिए, देखते चलिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसमें क्या था, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, इसमें क्या है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये वास्तविक और आभासी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं हम पार्श्व परिवर्तन। इसके बारे में मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा लंबा है, इसको मौखिक ओरली रूप से आपको क्या करना है, बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। आप जब अपना चेहरा, ठीक है, सूरत, क्या बोलते हैं, आईना में, अर्थात मिरर बोलिए केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स में, ठीक है। तो आप जब जाते हैं तो अपना चेहरा देखते हैं तो होता क्या है कि आप जैसे हैं एकदम उसी तरह से उसमें दिखाई देता है, टेढ़ा बाकुल तो दिखाई नहीं देता है। जैसे आपका जितना जैसा चेहरा है उस तरह से चेहरा आपको क्या करता है, दिखाता है। वो वीडियो कैमरा की तरह ना कि एकदम ब्यूटी प्लस से ले लो तो एकदम चकाचक बना देगा, काले हो तो गोरा बना देगा, ठीक है, वैसा नहीं, जैसा रहते हो वैसा दिखाता वो है। लेकिन
मेरे भाई ध्यान से देखोगे ना तो होता क्या है, जब अपना बायां हाथ का उपयोग अगर उसमें कुछ कर रहे हैं, कान वान छूने के लिए चाहिए, इस तरह से स्टाइल मारने के लिए, ठीक है, तो उसमें लगेगा कि दायां हाथ से कर रहे हैं। और जब दायां हाथ का उपयोग कुछ क्यों कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि चुटकी बजाने का ही काम कर रहे हैं, तो लगेगा कि बायां से बज रहा है। ओके, इस बात को आप नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक। यही जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए पार्श्व परिवर्तन की घटना क्या है, जब आप लेटर को ले जाइएगा, ठीक है। अच्छा, यही जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और अगर ये फ़ोटो मैं सेल्फी लूँ, अगर सेल्फी लूँ, फ़ोटो बैकग्राउंड वाला नहीं लूँ, सेल्फी अगर लूँ, तो ये जितना भी लिखावट आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखावट आपको जानते हैं कैसा हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो आर हमने लिखे हैं, ठीक है, 3D लेटर में है, ठीक। तो इसको भी छाया नहीं बनाया गया है क्योंकि हमको दिखाना था। ये जो है इसको आईना में ले जा करके देखिएगा तो ये इस तरह से दिखाई देगा कुछ, ठीक है। आप भी जा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रयोग करने की चीज़ है। इस तरह से रहेगा तो ये इस तरह से उल्टा घुमा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यही क्या है, पार्श्व परिवर्तन है। ओके, अब देखिए मेरे भाई, आशा करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि इस बात पार्श्व परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, जो वही जो समतल दर्पण जिसमें हम लोग को अपना चेहरा देखते हैं, समतल यानी प्लेन मिरर, तो वो देखते हैं चेहरा, तो उसका विशेषता क्या होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, आपका जो फोटो बनता है सेम टू सेम, उसका विशेषता बताना है। पहले का तो विशेषता ये है मेरे भाई कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वो आगे नहीं बनता है, ना तो खींच लेते, वो पीछे बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा विशेषता यह है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए ये पार्श्विक विस्थापन है ना, ये पार्श्व परिवर्तन है, ठीक है। क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा अर्थात करने के बाद दायां हाथ उठाएंगे तो बायां हाथ उठेगा, या दायां कान छुएंगे तो बायां कान छूते हुए उसमें प्रतीत होगा। ओके, तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, अर्थात जैसे आप रहिएगा वैसा ही बनेगा, न कि आप मोटे हैं तो पतला बना देगा, ठीक है, पेट निकला हुआ तो सिक्स पैक बना देगा, ऐसा करेगा नहीं। ये समतल दर्पण की बात है, ठीक। केस बड़ा बड़ा है, बाल बड़ा बड़ा है तो ना कि छोटा छोटा कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसा है आप वैसा होगा, लेकिन दायां हाथ उठेगा तब बायां उठेगा, अब बायां उठेगा तो दायां उठेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ओके, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है, ठीक है। अब सेव लेके जाएंगे, ठीक है, तो सेव लेके जाएंगे तक कटहर नहीं हो जाएगा, ठीक है। ओके, गोली लेके जाएंगे तो गोला नहीं हो जाएगा। गेंदा छोटा लेके जाएंगे तो फुटबॉल वाला गेंदा नहीं हो जाएगा, या फुटबॉल वाला गेंदा लेके जाएंगे तो छोटा वो जो टेनिस वाला गेंदा नहीं बन जाएगा। ओके, अर्थात प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ओके, प्रतिबिंब आभासी होता है, लेकिन प्रतिबिंब आभासी होता है, चाहिएगा कि उसको हम क्या करें, पर्दे पर उतार लें तो नहीं उतरेगा। रियल इमेज को ही पर्दे पर उतारा जाता है, वर्चुअल को नहीं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, देख लीजिए, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, ठीक है, जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। वस्तु हम अगर आगे जाएंगे तो मेरा दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, पीछे भागेंगे तो वो भी आगे आगे की हो, ठीक। आगे जाएंगे तो पीछे भागेगा, पीछे आएंगे तो आगे आएगा, ठीक है, ऐसा होता है। ये आपका समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता है। अब देखिए गोलीय दर्पण, एस्फेरिकल मिरर क्या है, ठीक है। गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण जो है एक खोखला गोला का भाग होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक जो सतह होता है, परावर्तक सतह माने जिस पर कोई प्रकाश आकर के क्या हो, परावर्तित हो, परावर्तित यानी लौटे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह जो होता है ना, एक खोखले गोला का भाग होता है। कोई गोला है वो खोखला है अंदर से, ठीक है, वो जो हुआ वो उसको कहेंगे गोलीय दर्पण, और उसका मतलब उससे परावर्तित हो प्रकाश, ठीक है। अब देखिए उसको काट दीजिए, अब छोड़िए वो तो समझ गए आप। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, ठीक है। अब गोलीय दर्पण के प्रकार, अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो देखिए मेरे भाई, गोलीय दर्पण 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर।
अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर, ये दो दर्पण के प्रकार होते हैं। ये जो देख रहे हैं ये फिगर जो मैंने ड्रॉ किया है ये स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक। और देखिए इसको अगर मान लीजिए कि काट दे पीछे पीछे, तो इधर वाला जो भाग है जिसमें उठा हुआ भाग हो, उठे हुए भाग को उधर से कलई कर दें, ठीक है, तब उस पर टर्च मारे तो वो जो जाएगा, तो वो जो दर्पण बनेगा जो उठा हुआ है वो अवतल बनेगा, कनकेव बनेगा, ठीक है। ये जो धंसा हुआ जो होगा उसको उत्तल बोलते हैं, ठीक। अब जरा इस अवतल दर्पण की विशेषता बता दे रहे हैं। अवतल दर्पण जो होता है उस बात को मैंने नहीं लिखा है, बोर्ड मेरा स्पेस को क्या किया है, छेंक लिया है। तो ये जो अवतल दर्पण जो होता है इसमें प्रतिबिंब जो होता है ना बड़ा बनता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा बनता है। अगर छोटे चीज़ को लेकर के रखिएगा तो वो बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। आप भी अपना चेहरा देखिएगा तो इतना तो चेहरा तो हत्ता बड़ा मुंह दिखाई देगा, बस में है ना। आप देखते हैं मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो आपका जो टंकी होता है, टंकी तेल टंकी, उसमें से चेहरा देखिएगा तो दूसरे दिखाई देगा, पूरा बड़का भंडोल दिखाई देता है। घंटी, आप जो साइकिल चलाते हैं अगर, तो साइकिल चलाते हो तो उसमें घंटी में अपना चेहरा देखिएगा तो बड़का दिखाई देता है। ऐसा क्या है, इस तरह से उभरा हुआ है, अवतल की तरह होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की ये विशेषता है कि वो किसी भी प्रतिबिंब को अगर छोटा है तो उसको बड़ा करके दिखाता है, ठीक। उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा जान ले हम। उत्तल दर्पण जो होता है ये किसी भी वस्तु को ये विपरीत करता है। उसका ये मतलब समझ लीजिए कि क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में बोले तो इनेमी, हिंदी में बोले तो शत्रु, और भी दुश्मन भी बोला जाता है, ठीक। मतलब कि ये जो करता है ये उल्टा इसका करता है, ये जो करता है उसका ये उल्टा करता है। ये वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा रहता है तो बड़ा करके दिखाता है, वस्तु छोटा तो उसके इमेज को बड़ा करके दिखा देता है। ये भाई जी जो हैं उत्तल दर्पण, ये करते हैं का कि बड़े हो ना तो तेरे को मैं छोटा करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि उसको बड़ा को छोटा करके दिखाते हैं। तो आप देखिएगा, ठीक है, आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो आप कभी कभी चेहरा भी देखते होंगे, ठीक है। तो उसमें आप जितना बड़ा चेहरा होगा उतना बड़ा उसमें दिखाई नहीं देता है। आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो बगल से कोई भी गाड़ी आता है आप उसको देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं भाई, अब उतना बड़ा ट्रक आता है तो क्या ट्रक आता है क्या आपका आईना, जो लुकिंग गिलास जिसको बोलते हो आप, जिसमें देखते हो किसी पीछे वाले को बड़ा ट्रक आता है, उसको भी आप देख लेते हो। क्यों, विशेषता उसका है, वो उत्तल दर्पण है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि बड़ा है ट्रक लेकिन उसको छोटा करके दिखा दे रहा है। तो हम देखेंगे तो भाई चलो भाई ट्रक आ रहा है, चलो उसको साइड दे दो, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की विशेषता ये है कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को वो छोटा करके दिखाता है, ठीक। और क्वेश्चन तो आता है कि मोटर साइकिल या मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है मेरे भाई, उत्तल दर्पण, न कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण का वो जो आगे जो ड्राइवर साहब जो बैठते हैं, ठीक है, आगे जो देखिएगा तो आप बैठ करके कभी देखिएगा बस में, ठीक है, तो बस में देखिएगा तो थोड़ा रोडवा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अर्थात वो रहता है अवतल रहता है। ओके, तो आज का क्लास मेरे भाई यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में अगले पॉइंट को लेके आएंगे, प्रकाश का प्रवर्तन से संबंधित टोटल क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा और आपको समझा दूंगा। ओके, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।